नमस्कार। जीवन उत्सव एक एलआईसी का एक गारंटेड प्लान बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहा है। इसके फीचर्स के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से ये जाना जाता है जीवन उत्सव। और एक तरह का ये सर्वाइवल बेनिफिट आपको हर एक साल या इसको पेंशन या यूनिटी के रूप में आपको मिलता रहेगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिनिमम एंट्री एज जो है वो 90 डेज़ का है। अगर बच्चा का एज 90 दिन क्रॉस कर चुका है तो उसके नाम पे भी आप ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पे 65 साल दिया गया है, जबकि एक एलआईसी का प्रोडक्ट था जीवन उमंग, वहाँ पे 55 साल है। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ द पीपीटी की बात करें तो 75 ईयर्स है, जबकि जीवन उमंग में जो है वो 70 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो यहाँ पे 5 साल से लेकर 16 साल तक आप टर्म ले सकते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पे जीवन उमंग में 15 साल तक का ही टर्म है। यहाँ पे 5 साल से लेकर 16 साल तक का टर्म आप ले सकते हैं। डेफरमेंट की बात करें तो डेफरमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपका वेटिंग पीरियड रहता है। अब मान लीजिए 5 साल का आप टर्म लेते हैं तो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 6 साल का टर्म लेते हैं तो 4 साल वेट करना पड़ेगा। 7 साल का टर्म लेते हैं तो 3 साल वेट करना पड़ेगा। अगर 8 साल से लेकर 16 साल का टर्म लेते हैं तो उसके अंदर आपको 2 साल वेटिंग पीरियड रखा गया है। मतलब अगर 5 साल का पीपीटी लेते हैं तो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 6 साल का पीपीटी लेते हैं, पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म्स, वहाँ पे 4 साल वेट करना पड़ेगा। अगर 7 साल का लेते हैं तो 3 साल। अगर 8 साल का पीपीटी लेते हैं तो 8 साल से लेकर 16 साल तक का के बीच में कोई भी पीपीटी लेते हैं तो वहाँ 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। सॉरी। इनकम बेनिफिट स्टार्ट एट मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स। देखिए, अगर किसी बच्चे के नाम से पॉलिसी लेते हैं जिसका एज 5 साल है तो उसका मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए, तब जाके बेनिफिट्स स्टार्ट होता है। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है इस प्लान के अंदर 5 लाख रुपए रखा गया, जबकि जीवन उमंग एक पॉलिसी एलआईसी का, उसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो रखा गया था वो 2 लाख रखा गया। तो इसमें 5 लाख से बाय कर सकते हैं। इसके कुछ हम सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें। अब देखिए, ग्रांटेड एडिशंस की बात करें तो यहाँ पे 40 रुपया जो रखा गया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म्स है। ठीक है। सर्वाइवल बेनिफिट में यहाँ पे ऑप्शंस 1 और ऑप्शंस 2 आपको यहाँ पे दिएगा। ऑप्शन 7 में क्या है कि आपको सम एश्योर्ड का 10% रेगुलर इनकम बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा एट एंड ऑफ द ईच पॉलिसी ईयर। राइट, समझ रहे हैं कि हर एक साल सम एश्योर्ड का 10% आपको इनकम आता रहेगा। अगर सपोज करिए 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। अगर 50 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसका 10% यानी 5 लाख रुपया हर एक साल यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ऑप्शंस 2 की बात करें तो यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एट एंड ऑफ द ईच पॉलिसी ईयर यहाँ पॉलिसी ईयर मतलब कि हर एक साल सम एश्योर्ड का 10% आपको हर एक साल मिलता रहेगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज टू डेफर एंड एक्यूमुलेट सच फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट एट 5.5% पर एनम कंपाउंडिंग ईयरली फॉर कंप्लीटेड मंथ फ्रॉम ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ विड्रॉवल या सरेंडर ऑफ द डेथ या विच एवर इज अर्लियर। इसके अंदर क्या है कि जो आपको सम एश्योर्ड का 10% आपको मिल रहा है वो इसके अंदर आप री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी रहने देते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो हर एक साल 5.5% पर एनम कंपाउंडिंग ईयरली आपको यहाँ पर ऐड होके मिलता रहेगा। इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं या सरेंडर या डेथ होने पे ही नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाता है। पॉलिसी होल्डर ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट कैन बी विड्रॉ वंस इन पॉलिसी ईयर्स ए मैक्सिमम ऑफ 75% ऑफ बैलेंस एक्यूमुलेटेड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट्स। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट्स के माध्यम से 75% फंड विड्रॉ कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स में क्या है। तो डेथ बेनिफिट्स सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस accurate guaranteed additions where sum assured on death is defined as a higher or basic sum assured या 7 time of annualized premium। यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो हाइयर और बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, दोनों में से जो हाइयर होगा वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब इसमें बात करें तो राइडर अलाउड।
सॉरी इसमें कौन कौन से राइडर्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर अवेलेबल रहेगा। LIC का LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर्स, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर, ये सारे राइडर्स अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में डेथ का जो बेनिफिट का पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पे आप नॉमिनी को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पैसा लेने का भी ऑप्शन यहाँ पे LIC देती है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट ओवर द चूजन पीरियड ऑफ 5 या 10 या 15 years इंस्टेड of lump sum amount under in force as well as paid up policies। यहाँ पर 10 लाख की पॉलिसी सम एश्योर्ड है तो वहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि वो मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000, ईयरली 50,000 पे इंस्टॉलमेंट में लेने का भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए काफ़ी इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और बेनिफिट्स मुझे अच्छा मिले, तो दोस्तों LIC ऑफ इंडिया आपके लिए बहुत ही शानदार एक सुनहरा मौका देने जा रही है। तो आप इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिलने वाला है, ताकि आने वाले समय में देखिए मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कस्टमर के बीच में अवेयरनेस बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।